हरे कृष्णा बच्चों। तो सामने क्या दिख रहा है आपको? सामने हमारे नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहे हैं, डीएनए और आरएनए के, है ना। तो आप लोगों को पता ही है डीएनए के अंदर एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन होता है, और आरएनए के अंदर हमारा एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और यूरासिल होता है। ठीक है। अब क्या होता है, जेई में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स से, तो और इनके स्ट्रक्चर्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो हम लोग 2 मिनट में कैसे इनके स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। सो पहले हम क्या करने वाले हैं कि पहले इनके स्ट्रक्चर्स में हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, है ना, और फिर इनको मैं आपको बना के बताऊँगा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना। तो आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। सो प्यूरीन्स नाम छोटा है लेकिन ये इनका स्ट्रक्चर बड़ा है। ठीक है। और पायरिमिडीन्स नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है। मतलब प्यूरीन्स आर डबल साइक्लिक और पायरिमिडीन्स आर सिंगल साइकिल। तो प्यूरीन्स में हमारे आते हैं कौन कौन? प्यूरीन्स में आते हैं एडेनाइन और ग्वानाइन, और पायरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसाइन एंड थाइमाइन। पायरिमिडीन्स यहाँ। अब देखो इसमें अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जरा इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? प्यूरीन्स में जो एडेनाइन है, ठीक है, एडेनाइन में आप याद रखो, एडेनाइन में हमारा सिर्फ एक अमाइन है, एक्स्ट्रा क्या है? NH2। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडेनाइन हैज़ NH2 ग्रुप, अमाइन ओनली। ठीक है, अमाइन ओनली। अब देखते हैं ग्वानाइन में। ग्वानाइन में अगर आप देखोगे तो एक NH2 तो है और उसके साथ साथ क्या है, एक C डबल बॉन्ड O है, तो एक O है। तो O जब भी मैं बोलूँ मतलब वो कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है। सो ग्वानाइन में एक NH2 है और प्लस एक O है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ सो एडेनाइन हैज़ ओनली अमाइन, ओनली अमाइन। एडेनाइन, ग्वानाइन हैज़ अमाइन प्लस 1 ऑक्सीजन, लाइक दैट। ओके, पायरिमिडीन्स में जरा देखते हैं। अब पायरिमिडीन्स में देखोगे तो साइटोसाइन के पास एक NH2 है और एक O है। ठीक है। हमारा जो थाइमाइन है उसके पास 2 O है और एक CH3 है। ओके। और हमारा जो यूरासिल है उसके पास 2 O है। ठीक है। तो इसको अब हम जरा लिख देते हैं। साइटोसाइन, ये पायरिमिडीन्स है हमारे 3। साइटोसाइन अगर हम देखें, साइटोसाइन में क्या है, एक NH2 है और प्लस एक O है। ठीक है। थाइमाइन में अगर हम देखें, थाइमाइन में सो यहाँ पे 2 O हैं एंड प्लस 1 CH3 है। ठीक है। और एक क्या है हमारा, CH3 थाइमाइन। और यूरासिल, यूरासिल में क्या है, सिर्फ 2 O है। ठीक है, परफेक्ट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, O प्लस NH2। ओके, सो दिस इज द ट्रिक। तो साइटोसाइन हैज़ गॉट 1 NH2 एंड 1 O। थाइमाइन हैज़ गॉट 2 O एंड 1 CH3 एंड यूरासिल हैज़ गॉट 2 O। ठीक है। अब क्या होगा कि आप थाइमाइन और यूरासिल में अगर भूल जाओ, चलो 2 O तो हैं इनके पास, ठीक है, लेकिन CH3 किसके पास था? तो देखो याद रखने का तरीका ये है कि आपको टॉलिन का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। टॉलिन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है। ठीक है। सो T फॉर टॉलिन याद रखना। तो थाइमाइन में एक क्या होता है, CH3 होता है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ अब देखो इनका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है इनको ड्रॉ करने का। ठीक है, चलो सो देखते हैं हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, सो अब हम लोग वो स्ट्रक्चर्स को बना के देखेंगे, है ना। हमारा जो ट्रिक था, एडेनाइन है NH2 ओनली एंड ग्वानाइन हैज़ NH2 प्लस O। तो अब इतने छोटे से ट्रिक में कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा वो देखते हैं जरा, है ना। तो पहला जो बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है उसका ना पैटर्न सेम ही है। ठीक है, कैसे पैटर्न सेम है? आपको 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ बनाओ, फिर एक C, फिर एक N, फिर C और फिर एक N। ठीक है, यही पैटर्न है इधर भी, जो बड़ा वाला साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ भी बना देते हैं। क्या बनाएंगे, देखो C डबल बॉन्ड C। हर इवन पायरिमिडीन्स में भी यही पैटर्न अपन फॉलो करने वाले हैं। तो ये पैटर्न आप एकदम याद कर लो, N फिर C फिर N। ठीक है, सो क्या पैटर्न है, C डबल बॉन्ड C, है ना। अगर अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो CN लाइक दिस, है ना। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। ओके, अब देखो, अब हम इसमें कैसे ट्रिक लगाएंगे। हमारे एडेनाइन में क्या है, NH2। तो क्या करो, ऊपर यहाँ पे इस कार्बन पे NH2 लगाने का। ठीक है, और अगर इस कार्बन और इस कार्बन N में अगर डबल बॉन्ड बन सकता है तो बना देने का। तो यहाँ पे C और N में डबल बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, बना दो। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में बन सकता है, तो बना देंगे। ठीक है,
ये पहला साइकिल बन गया। अच्छा, अब जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ऐड कर दो। अच्छा, इस नाइट्रोजन पे अभी हाइड्रोजन आएगा? नहीं आएगा। इस कार्बन पे आएगा, तो एक हाइड्रोजन लगा देते हैं क्योंकि एक वैलेंसी खाली है अभी इसकी। इस नाइट्रोजन पे नहीं, तीनों बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो सो अब यहाँ पे देखते हैं इधर वाला रिंग कैसे बनेगा। अच्छा, ये वाला रिंग यहाँ पर भी बना लेते हैं, उसके बाद वो छोटा वाला रिंग बनाएंगे अपन। अच्छा, इसमें जब बनाएंगे हम तो यहाँ पर एक NH2 है और क्या है, एक O है, तो वो कार्बन पे ही लगने वाला है। ठीक है, तो अब ये कार्बन है और ये कार्बन, यही दो पे हर जगह लगता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब एडेनाइन से ग्वानिन में जाओगे तो NH2 यहाँ ऊपर लगाया ना, आपको इसमें ऊपर नहीं लगाना है, नीचे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं। इधर डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी 4 पूरा हो चुका है। इधर आएगा क्या? इधर आ सकता है क्योंकि कार्बन का भी 3 ही बॉन्ड हुआ है, तो एक और बना देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आएगा क्या? आ जाएगा। ठीक है, अब देखो छोटा वाला रिंग बनाते हैं, बस बन गया ये, है ना, बड़ा वाला बन गया। छोटा वाला रिंग दोनों में सेम ही है। अब छोटे वाले रिंग में याद रखो, वो छोटे वाले रिंग जो है उसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन और ये 2 कार्बन मिला के। ठीक है, सो 5 का रिंग आने वाला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ नाइट्रोजन लगाने का, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और ऐसे जोड़ देना। ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन और कार्बन, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें आपको याद रखना है कि ये रिंग अपने को एरोमेटिक बना लेना है। ठीक है, सो एरोमेटिक कैसे बनेगा, अभी आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल आएगा, यहाँ पे डबल बना देते हैं। ठीक है, और बस इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, यहाँ पे H लगा देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, है ना। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से, तो डबल सिंगल डबल, और ये N का लोन पेयर इधर रेजोनेंस में आ जाएगा, ऐसे सोच लेने का, और ये हो गया, H हो गया। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, एडेनाइन और ग्वानाइन का। सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर, करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, कौन से, हमारे पायरिमिडीन्स बनाते हैं। सो पायरिमिडीन्स में कौन कौन है, साइटोसाइन, थाइमिन और यूरासिल। ओके, सो हम लोग इन तीनों का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अब। राइट, सो अब हम लोग बनाएंगे पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर, साइटोसाइन, थाइमिन और यूरासिल का। ओके, सो हमारा ट्रिक ये था, है ना, आपको याद होगा। साइटोसाइन में क्या है, एक ऑक्सीजन, मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप और एक NH2। थाइमाइन में T से मैंने बोला था, T से आप याद रखना टोलुइन, सो इसमें एक CH3 है और 2 O हो गए। ठीक है, और यूरासिल में 2 O हैं, सो ऐसे याद रख सकता है, यूरासिल O ऐसे करके, है ना, इस तरीके से याद रखो, 2 O हैं, करेक्ट, बस। ओके, सो बहुत सिंपल है इनका स्ट्रक्चर बनाना। तो देखो मैं साइटोसाइन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, थाइमिन और यूरासिल। सो एक पैटर्न तो सेम ही है, वो आपको याद होगा, प्यूरिन्स में जो बड़ा वाला साइकिल था वही पैटर्न पे। तो पहले तीनों के लिए वो पैटर्न बना देंगे। कैसे पैटर्न बनाएंगे, देखो क्या था हमारा पैटर्न, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, फिर CN CN, ठीक है, ये हो गया दूसरा, है ना। थाइमाइन के लिए बनाते हैं ये वाला पैटर्न, सेम बना लेते हैं तीनों के लिए, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, C डबल बॉन्ड C, फिर C है, N है, C और N, तीसरा C डबल बॉन्ड C, दूसरे कलर में बनाते हैं, C N C और N, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अपना ट्रिक ये था, साइटोसाइन में एक O है और एक NH2 है। अब आपको याद होगा कि O और NH2 यही 2 कार्बन पे आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एडेनाइन था उसमें NH2 कहाँ लिया था अपन ने, ऊपर वाले कार्बन में, ठीक है। और ग्वानाइन में क्या किया, NH2 इधर लिया, चेंज कर दिया अपन ने पोजीशन। अब आपको साइटोसाइन में क्या करना है, फिर से चेंज कर देना है। तो NH2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर, NH2 इधर आ जाएगा, ठीक है। NH2 आ गया इधर, इधर लिख देते हैं NH2। अब C डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, परफेक्ट, ओके। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यस आ जाएगा, यहाँ आएगा नहीं आएगा, तो H लगा देते हैं, बाकी ये 2 जगह H लगा दो, खत्म हो गया। अब देखो थाइमाइन में क्या है, 2 O है और एक CH3 है, तो 2 O मतलब इधर भी O आएगा, इधर भी O आएगा, तो यहाँ पे O लगा देते हैं, इधर भी O लगा देते हैं, इधर भी O लगा देते हैं। अच्छा, अब इस पे एक CH3 आएगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, बाकी तो सेट है ना। अब बचा एक अपना हो गया साइटोसाइन हो गया, है ना, ये अपना साइटोसाइन हो गया, ये अपना थाइमाइन हो गया। अब अपने को बनाना है यूरासिल, ठीक है, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल। ओके, अब यूरासिल कैसे बनाएंगे, सिर्फ 2 O है,
ठीक है। तो 2 O है तो बस भाई 2 O बना देंगे, और क्या है इसमें, ख़त्म हो गया। यहाँ पे बना देंगे, एक यहाँ पे बना देंगे। अच्छा हाँ, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी वैलेंसी 4 हो चुकी है, ठीक है। अच्छा इधर आएगा क्या डबल बॉन्ड? इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। बस फिर जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बचते हैं वो सब लगा दो, यहाँ लगा देते हैं, है ना, ये लगा देते हैं, हो गया पूरा। यस, तो हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें देखते हैं ज़रा कोई हाइड्रोजन छूटा है क्या? यस, यहाँ छूटा है, बस हो गया, ठीक है। इधर कहीं छूटा है? नहीं छूटा है, ठीक है। सो बस हो गया, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरासिल। हरे कृष्णा। तो आई थिंक बहुत इजीली आप लोग अब इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। यस, हरे कृष्णा।